दिशा ऑनलाइन फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अमित डुलपाई की हाथ जोड़कर है प्यार भरी राम राम। दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को पता है जैसा कि आज सोमवार है तो सोमवार को हमारी हिस्ट्री क्लास होती है, जिसमें हम लोग जो टॉपिक हमारा चल रहा है, पीछे हमने पार्ट 1 में वैदिक संस्कृति का पार्ट 1 किया था, तो आज हमारा पार्ट 2 है वैदिक संस्कृति का। ये क्लास हमारी हिस्ट्री की तीसरी क्लास है। दोस्तों जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। और जो ये हमारी क्लास है दोस्तों, ये सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होती हैं। जो जैसे एचएसएससी हो गया, एसएससी, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएसबी हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस या हरियाणा सीटी, कोई भी एग्जाम हो उसमें जीके क्वेश्चन आते हैं और उनमें हिस्ट्री के क्वेश्चन 4 से 5 जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों किसी भी क्लास को हल्के में न लें, बिल्कुल सीरियसली। जो आप डिटेल में जीके पढ़ रहे हो उनके ही ऑप्शनल क्वेश्चन हमारे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्तों वो एक गवर्नमेंट जॉब है, और हमारा जो मोटिव होता है इन क्लासेज का क्विक रिवीजन विद क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि आप जो डिटेल थ्योरी पढ़ते हो तो उन सभी का हम रिवीजन करवाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने अभी तक जीके की कोई बुक परचेज नहीं की है और बुक परचेज करना चाहते हैं या कोई अदर बुक परचेज करना चाहते हैं जो आपके एग्जाम में आपको सहायता करे, तो मैंने मेन बुकों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप उनको ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है इस पर जीके की क्लासेज हमारी क्या रहती है, उनका जो शेड्यूल है वो आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलती है। मंडे को हमारी हिस्ट्री क्लास होती है, ट्यूसडे को हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है, बुधवार को ज्योग्राफी क्लास होती है और थर्सडे को साइंस की क्लास होती है, और शुक्रवार को यानी कि भारतीय कला और संस्कृति क्लास होती है। दोस्तों डेली शाम को 5 बजे आप लोगों को ऑप्शनल क्वेश्चन की क्लास मिलती है। कोई भी क्लास लेना न भूलें, अपने शेड्यूल को इसी हिसाब से मैनेज करें। तो दोस्तों अब आपका समय ज़ाया ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट अपनी क्लास की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी क्लास पर। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 58 तक कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 से, और आज हम दोस्तों इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, वैदिक संस्कृति का जो टॉपिक है उसको हम ख़त्म कर देंगे, और नेक्स्ट अगली वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो महाजनपद काल का रहेगा। तो दोस्तों समय को ज़ाया ना करते स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और वैसे अगर सीरियल वाइज हम चलते आ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो इनमें से जो मतलब कि ऐसी दस्तकारी दिखाई गई हैं जो 3 तो आर्यों द्वारा लाई गई थी, लेकिन एक ऐसी दिखाई गई है जो आर्यों द्वारा वो व्यवहार में नहीं लाई गई थी। सीपीओ के एसआई एग्जाम में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए मृद भांड पोट्री, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी काश्तकारिता, ऑप्शन डी दोस्तों लुहारगिरी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि लुहारगिरी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। इसमें दोस्तों आप लोगों ने मिलान करने हैं। तो सूची 1 में आपको उपवेद दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित वेद दिए गए हैं। तो दोस्तों आपने बताना इस वेद से कौन सा उपवेद संबंधित है। ठीक है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिलपवेद, और इधर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए गए हैं, मिलान करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जो जिसके सामने जो दे रखा है वही राइट है। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, और गंधर्ववेद सामवेद से, और शिलपवेद दोस्तों आपका अथर्ववेद से। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 61 आप लोगों की स्क्रीन पर, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए कौन से 6 मंडल हैं जिनको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक, एकले मंडल से 6वें मंडल तक, तीनरे मंडल से 8वें मंडल तक, चारथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक के जो 6 मंडल हैं उनको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों बताइए कौन से वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
यूपीएससी ने 2004 में और जेपीएससी ने 2010 में ये क्वेश्चन रिपीट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि अथर्ववेद। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। आर्य शब्द इंगित करता है, तो दोस्तों बताइए जो आर्य शब्द है वो किसको इंगित करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए नरी जाति समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब क्या होगा। यूपीएससी ने 1999 में क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 63, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि श्रेष्ठ वंश को। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो दोस्तों बताइए ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल दिए गए हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 10। आप सभी को पता है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। आर्य भारत में संभवतः आए। तो दोस्तों बताइए जो आर्य है वो भारत में कहाँ से आए थे। ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया से एंड ऑप्शन डी अन्य क्षेत्रों से। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि मध्य एशिया से वो आए थे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। कौन सा वेद असंत गद्य रूप में रचित है। तो दोस्तों बताइए कौन सा वेद है जो असंत गद्य रूप में भी रचित है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि यजुर्वेद। तो दोस्तों घर आया हुआ हूँ तो इस वजह से आप लोगों को एक्स्ट्रा साउंड आ सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे तो चंडीगढ़ जब जो वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पर तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन सैटरडे संडे को कई बार मैं घर आ जाता हूँ तो उस वजह से आपको यहाँ पर अपना मकान जो है मेन गली के पास ही है, तो इस करके आपको एक्स्ट्रा आवाज़ें आ सकती हैं। तो उनको इग्नोर करके आप लोग क्लास पर ध्यान दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो दोस्तों बताइए सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इस बात का उल्लेख कौन से वेद में कराया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में एंड ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों की स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि अथर्ववेद में। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो दोस्तों बताइए ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विदस्त, ऑप्शन डी है दोस्तों परिषद। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 68 इसका सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि विदत। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। तो दोस्तों बताइए ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन यानी कि सबसे पुराना कौन है। ऑप्शन ए है दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है दोस्तों गोपद ब्राह्मण एंड ऑप्शन डी है दोस्तों पंचवीस ब्राह्मण। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 69 है उसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ यानी कि 70 की तरफ। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो दोस्तों बताइए जो गोत्र की व्यवस्था है, जो हमारा सरनेम है, उसकी जो व्यवस्था है वो प्रचलन में कब आई थी। ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में या ऑप्शन डी सूत्र काल में। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। गोत्र जो व्यवस्था है वो कब प्रचलन में आई, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। अनुलोम विवाह का अर्थ। तो दोस्तों बताइए जो अनुलोम विवाह होता है उसका क्या अर्थ होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह या फिर निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इनमें से कौन सा जो है वो अनुलोम विवाह है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि अनुलोम क्या होता है दोस्तों उल्टा। ठीक है, यानी कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण के साथ
विवाह करना वो अनुलोम विवाह बताया गया है उत्तर वैदिक काल में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। इसी का सेम क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, तो ये बताना आपने कब माना जाता था, कौन सी सिचुएशन में माना जाता था। ऑप्शन ए है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेती थी, उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी से विवाह कर लेता था, निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से विवाह कर लेता था। सेम क्वेश्चन है, उसका सिर्फ उल्टा बताया गया है। 72 का जो राइट आंसर है उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के साथ। उसमें क्या था दोस्तों, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न की नारी, वो क्या था अनुलोम, और प्रतिलोम क्या होगा, उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण का पुरुष। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 72 क्वेश्चन का ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो दोस्तों बताइए वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि जौ। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। विरही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो दोस्तों बताइए विरही जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ एंड ऑप्शन डी कपास। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि चावल। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। अथर्व का अर्थ, तो दोस्तों बताइए अथर्व का जो अर्थ है वो क्या होगा। ऑप्शन ए पवित्र जादू, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी स्तुति एंड ऑप्शन डी है दोस्तों दर्शन। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि पवित्र जादू। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। सुमेलित कीजिए, बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोगों ने इनको मिलान करना है। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद और इस साइड दिए गए हैं ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र या फिर छंद शास्त्र। दोस्तों आपस में इनका मिलान कीजिए और नीचे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनिए दोस्तों। तो दोस्तों 76 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि जिसके सामने जो दिया गया है वो उसी के साथ सुमेल किया जाएगा। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से है, कल्पसूत्र कर्मकांड से, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो दोस्तों बताइए प्राचीनतम जो व्याकरण है अष्टाध्यायी उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि एंड ऑप्शन डी पाणिनि। RAS RTS ने 2009 में ये क्वेश्चन पूछा और JPSC ने दोस्तों 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि पाणिनि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी स्मृति है जो पुरानी है प्राचीनतम है। ऑप्शन ए मनु स्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति एंड ऑप्शन डी है दोस्तों पाराशर स्मृति। बताइए दोस्तों कौन सी स्मृति सबसे पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 78 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि मनु स्मृति। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो दोस्तों बताइए आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है। ऑप्शन ए रामायण को, ऑप्शन बी महाभारत को, ऑप्शन सी गीता को या ऑप्शन डी भागवत पुराण को। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि रामायण। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। प्राचीनतम पुराण, तो दोस्तों बताइए इनमें से जो पुराणों में से कौन सा पुराण प्राचीनतम है। ऑप्शन ए है आपके सामने मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी है भागवत पुराण, ऑप्शन सी है विष्णु पुराण एंड ऑप्शन डी है दोस्तों वायु पुराण। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि मत्स्य पुराण। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो दोस्तों बताइए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है।
ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुषणी एंड ऑप्शन डी है दोस्तों स्तुद्री। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब क्या होगा। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि सरस्वती। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो दोस्तों बताइए जो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी वो क्या थी। ऑप्शन ए कुल या कुटुंब, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी विष या ऑप्शन डी जन। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि कुल या कुटुंब। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी सूर्य। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब क्या होगा। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि इंद्र देवता। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो दोस्तों बताइए कौन से वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है आपके सामने सामवेद एंड ऑप्शन डी है दोस्तों अथर्ववेद। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 84 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि अथर्ववेद। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के नाम से तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो दोस्तों बताइए कौन सी रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन बी जाबाल उपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण या ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 85 चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि मैत्रायणी संहिता। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु या ऑप्शन डी है दोस्तों रुद्र। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि प्रजापति। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। इसमें आप लोगों ने मिलान करना है। राजसूय यज्ञ के सामने दिया गया है राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ से दिया गया है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। ऑप्शन सी वाजपेयी यज्ञ के सामने दिया गया है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन अर्थार्थ किया जाने वाला यज्ञ। ऑप्शन डी है अग्नि सौष्टम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो दोस्तों इन चारों में से आपस में मिलान कीजिए किसके साथ कौन सा यज्ञ मिलान करता है। चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उनमें से अपना आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 आप लोगों की स्क्रीन पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, सुमेलित करके अपना जवाब दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब है ऑप्शन है यानी कि जिसके सामने जो दिया गया है वही इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। इसमें भी आप लोगों ने मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनका उल्लेखित नाम है, यानी कि ऋग्वेद में किसी नदी का जो नाम बताया गया है वो बताएगा और वो कौन सी नदी का आधुनिक नाम है वो आप लोगों ने बताना है। ए पे दे रखा परुषणी, बी पे स्तुद्री, ऑप्शन सी पे अस्कनी, ऑप्शन डी पे विपाशा। तो इनके अब कौन से नाम हैं इन नदियों के, रावी, सतलज, चिनाब और व्यास। तो आप लोगों ने इसका सही जवाब देना है दोस्तों। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, मिलान करके सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए यानी कि परुषणी जो है वो रावी नदी का नाम था, स्तुद्री सतलज का नाम था, अस्कनी चिनाब का नाम था और विपाशा व्यास का नाम था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ।
संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो दोस्तों बताइए, जो संस्कार हैं हमारे उनकी कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 18। क्वेश्चन नंबर 89 चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 16 हमारे संस्कार होते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, 90 की तरफ। वही आप लोगों ने यहाँ पर मिलान करना है। ए में दिए गए ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, आश्रय विवाह या प्रजापत्य विवाह, ये किस संबंधित होते हैं? ये सामने चार कूट दिए गए। सामान्य वर्ण और जाति का विवाह, पुरोहित का प्रारंभिक परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया ब्याह, बिना दहेज का ब्याह। तो दोस्तों बताइए, इनमें से कौन से ब्याह इनके आपस में संबंधित हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मिलान करके अपना सही जवाब दें। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि जिसके सामने जो दिया गया है वही इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोगों ने विवाह करना। चार विवाह बताए गए हैं, आगे उनके कुछ कारण दिए गए हैं, वही आप लोगों ने बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 91 का सही जवाब क्या होगा? इसका भी सही जवाब ऑप्शन है, यानी कि जिसके सामने जो दिया गया है वो सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। तीन ऋण में शामिल नहीं है। तो दोस्तों जो हमारे ऋण होते हैं उन तीन ऋणों में इनमें से शामिल नहीं है, ये बताइए। देव ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण, इनमें से कौन सा ऋण हमारे तीन ऋण में शामिल नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 92, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए दोस्तों। इन चार ऑप्शनों में से इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि मातृ ऋण जो हमारे तीन ऋण में शामिल नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन ए आपके सामने है गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, ऑप्शन बी है चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 93 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है दोस्तों गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है? ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, ऑप्शन सी ए बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है, जब ऋग्वैदिक काल में गेरुवर्णी मृद भांड है तो इससे अलग, यानी कि 94 क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो दोस्तों बताइए, वो किस स्थान पर किया गया है, वो आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी भगवानपुर, ऑप्शन सी हस्तिनापुर या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 95 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन बी भगवानपुर इसका दोस्तों सही जवाब होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों बताइए, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपके सामने है ऋग्वेद, ऑप्शन बी आपके सामने है यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, एंड ऑप्शन डी गरीस उत्तर। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। ऋग्वेद में अगन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 97, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी स्त्री, एंड ऑप्शन डी पुरोहित। यूपी पीसीएस 2008-2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 97, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि गाय।
बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 98 की तरफ। मेल आप लोगों ने करना है। 4 दिए गए हैं। संग्रहित के सामने कोषाध्यक्ष, भागदू के सामने कर संग्रहकर्ता और अक्षता और स्त्री के सामने पांसे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप के सामने प्रतिहारी, राजप्रसाद का संरक्षक। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 98 का सही जवाब क्या होगा, सही मिलान क्या होगा। इसका सही मिलान होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि संग्रहित कोषाध्यक्ष से संबंधित है, भागदूक कर संग्रहता से संबंधित है और अक्षता अक्षत्री से प्रतिहारी राजप्रसाद का संरक्षक, यानी कि सी के सामने जो 4 दिया गया है वो इसके साथ सम्मिलित होगा, ना कि 3। अक्षवाप जो है दोस्तों वो पांसे के खेल में राजा का सहायक होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। अक्षत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 99, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य या ऑप्शन डी विष्णु। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 99 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी यानी कि वरुण इसका दोस्तों सही जवाब होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो दोस्तों बताइए जल या समुद्र का देवता कौन सा है। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी नासत्या आश्वनी, ऑप्शन सी वरुण एंड ऑप्शन डी मित्र। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन सी वरुण इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ, 101 की तरफ। 3 कर्मों में 3 लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो दोस्तों बताइए किसको इसका उपक्रम कहा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सावित्री, ऑप्शन सी मित्र या ऑप्शन डी विष्णु। दोस्तों बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि विष्णु। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ यानी कि 102 की तरफ। सुमेलित कीजिए, आप लोगों ने यहाँ पर मिलान करना है। पूषण के सामने दिया गया है विवाह का देवता, रुद्र के सामने दिया गया पशुओं का देवता, घोष या घो के सामने दिया गया जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन से जो देवता हैं वो किसके साथ संबंधित हैं, आप लोगों ने बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। बताइए 102 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पूषण जो है वो विवाह का देवता है, रुद्र जो है वो पशुओं का देवता है, घोष जगत के पिता हैं, अदिति देवों की महान माता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो दोस्तों बताइए जो मनुस्मृति है वो मुख्यतः किससे संबंधित है। समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से। तो दोस्तों बताइए मनुस्मृति इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित है। यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 103 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 103 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि समाज व्यवस्था से। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो दोस्तों बताइए गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किसने की थी। ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र या ऑप्शन डी परीक्षित। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 104 इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों बताइए जो अवेस्ता है और ऋग्वेद में जो समानता है उनमें से जो अवेस्ता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से या डी मिस्र से। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 2008 में। बताइए क्वेश्चन नंबर 105 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ईरान से। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए आपके सामने वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे।
ऑप्शन बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन सी वे गौ यानी कि गाय से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ऑप्शन डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ये क्वेश्चन CDS 2011 में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 106 आप लोगों के सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 107 का सही जवाब क्या होगा। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऑप्शन ए अस्किनी, ऑप्शन बी परुषणी, ऑप्शन सी कुंभा करमू, ऑप्शन डी विपाशा स्तुधरी। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 107 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूपी PCS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि कुब्बा या कर्म। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। धर्म तथा भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना। ऑप्शन दूसरा जो तथ्य है दोस्त रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोस्तों बताइए इन दोनों कथनों पर विचार करने के बाद इनमें से कौन सा सही है या सही मतलब कि दोनों सही है या एक सही है या आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं एक केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी न एक ना ही दो। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी यानी कि कथन दोनों सही हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो दोस्तों बताइए जो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत है उसका पक्ष किसने लिया था। ऑप्शन ए पार्टीजर, ऑप्शन बी AC दास, ऑप्शन बी BG तिलक एंड ऑप्शन डी है दोस्तों जैकोबी। SSC UDS ने 2012 में, UT PCS ने 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। यानी कि ये क्वेश्चन 2012 के साल में रिपीटेड क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 109 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी यानी कि BG तिलक। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ, जिसमें आप लोगों ने मिलान करना है। सूची 1 में वैदिक नदियां दी गई हैं और उनके अब के नाम दिए गए हैं, वो अब किस नाम से जानी जाती हैं। तो दोस्तों बताइए उस समय में कुब्बा को किस नाम से जाना जाता था, परुषणी को, सदानीरा को और स्तुधरी को। इनमें से 2 नदी हम पीछे इसी वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने क्लास ध्यान से देखी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब लगा देंगे। तो दोस्तों इसका मिलान करके जल्दी से सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। यूपी PCS के प्री के एग्जाम में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 110 इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि कुंभा जो है वो काबुल के नाम से जानी जाती है, परुषणी गंडक के नाम से जानी जाती है, नहीं सर रावी के नाम से, परुषणी जो है वो रावी के नाम से जानी जाती है, एंड सदानीरा है जो दोस्तों वो गंडक के नाम से जानी जाती है, और स्तुधरी वो जो आपकी सतलुज के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 आप लोगों के सामने दोस्तों ऋग्वेद में सूक्त है। तो दोस्तों बताइए ऋग्वेद में टोटल कितने सूक्त हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1017, 1020, 1028 या 1128। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 111 का सही जवाब क्या होगा। हमारे ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 1028 हमारे सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो दोस्तों बताइए पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म वह कौन सा था। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी है दोस्तों प्रकृति पूजा और भक्ति। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 112 का सही जवाब क्या होगा। UPSC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि प्रकृति पूजा और यज्ञ। दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है।
ऑप्शन ए महर्षि कपिल, ऑप्शन बी महर्षि गौतम, ऑप्शन सी महर्षि कणाद, ऑप्शन डी महर्षि पतंजलि या ऑप्शन ई है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 113 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी महर्षि कणाद इसका सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ दोस्तों, और ये टॉपिक आपका समाप्ति की ओर है। आज की वीडियो आपकी लास्ट पड़ाव पे है। आप लोगों को पता है हमारी वीडियो आधा घंटा या पौने घंटे की होती है, तो वैसे ही ये वीडियो भी आपकी लगभग 40 मिनट के टाइम पर समाप्त हो रही है। तो दोस्तों बता दिए क्वेश्चन नंबर 114 का सही जवाब क्या होगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो दोस्तों बताइए राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे। ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र एंड ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 114 का सही जवाब क्या होगा। 2014 में UPPCS द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि ऋषि गौतम रहुगण। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 115 आपके सामने, ऋग्वेद के वेद 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों बताइए ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए सूर्या सूक्त, ऑप्शन बी पुरुष सूक्त, ऑप्शन सी दान स्तुति या ऑप्शन डी उर्ण सूत्र। तो दोस्तों बताइए CDS 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 का सही जवाब ऑप्शन ए यानी कि सूर्या सूक्त। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 आप लोगों की स्क्रीन पर, और इसी के साथ आप लोगों का जो है उत्तर वैदिक काल का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक जो करने वाले हैं वो महाजनपद काल करेंगे। ठीक है, अगले सोमवार को आपको जो वीडियो मिलेगी शाम को 5 बजे वो महाजनपद काल की होगी। तो दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतह शास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। बताइए क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए बरी संहिता, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो दोस्तों बताइए UPJSC 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अगले सोमवार को महाजनपद काल की क्लास को देखना न भूलें शाम को 5 बजे। अगर आप चाहते हैं उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन बी यानी कि महाभारत। दोस्तों आशा करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करें, क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इस वीडियो को देख के अपने एग्जाम की तैयारी जांच सकें। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में शाम को 5 बजे हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल